आज़ादी बड़ा ही कमाल का शब्द है जिसको हकीकत में बदलने के लिए हजारों लाखों लोगों को अपने खून का बलिदान देना पड़ा था, जिसके बाद अंग्रेजों को देश से दूर भगाने का सपना आखिरकार सच हो गया था। लेकिन आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि अंग्रेज चले गए लेकिन उनका भूत आज भी हमारे देश में नई नई शक्ल लेकर पैदा हो जाता है, और इस बार वो इन महारथी के रूप में पैदा हुआ है जिन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी इंडियन। हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक स्पेशल वीडियो जिसमें टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज की दुनिया की महारानी उर्फ एकता कपूर की घटियापंती का पर्दाफाश करूंगी। साथ ही वेब सीरीज के नाम पे जो गंदगी और अश्लीलता आजकल हमारे सामने परोसी जा रही है, उसके पीछे मोटी जेब वाले प्रोड्यूसर्स कैसे पूरे देश को बर्बाद करने का मास्टर प्लान बना रहे हैं, उसका भी भांडा पूरी तरह फोड़ा जाएगा। पंगे की शुरुआत हुई थी जब हिंदुस्तानी भाऊ ने अपने इंस्टाग्राम पे एक मशहूर सेलिब्रिटी को एक्सपोज करने का वादा किया था, और बाद में उनकी सुई एकता कपूर के ऊपर आके अटक गई, जिन्होंने वेब सीरीज के बहाने पूरे देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। दरअसल XXX अनसेंसर्ड नाम का एक शो है जिसको आप ऑल बालाजी पे देख सकते हो, जिसकी मालकिन खुद एकता कपूर हैं। शो का कंटेंट काफी ज्यादा बोल्ड और इरोटिक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आजाद देश है, आप कुछ भी बना सकते हो और लोग कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन जब शो के घटिया कंटेंट को बेचने के लिए देश की आर्मी का इस्तेमाल किया जाए और सोल्जर्स के शरीर पर चमकने वाली यूनिफॉर्म को सेक्स का हथियार बनाकर गंदा घटिया मजाक किया जाए, तो फिर एकता मैडम की बैंड बजाना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। कहानी में आर्मी सोल्जर की पत्नी है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुलछर्रे उड़ाने के लिए उसको घर ले आती हैं, और बाद में अपने पति की यूनिफॉर्म पहनाकर उसके साथ वो सब कुछ करना चाहती हैं जो अपने पति देव के साथ नहीं कर पाई। अब मुझे नहीं पता कि इस सीन में आर्मी यूनिफॉर्म को घुसाने का आइडिया किसका था, लेकिन एक बार बॉर्डर पे जाके जरूर देखना, डर से शर्ट और पैंट दोनों गीले हो जाएंगे। जिस चीज का इस्तेमाल तुम चुटकुले बनाने के लिए कर रहे हो, उसके साथ लाखों करोड़ों लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं जो इस 2 कौड़ी के रद्दी शो से काफी ऊपर हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। एकता मैडम ने ये कारनामा पहली बार नहीं किया है। इनके और भी काफी सारे शोज हैं जो वेब सीरीज की आड़ में वल्गैरिटी और फूहड़पंती की रेस में हमेशा नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। XXX से लेकर गंदी बात और रागिनी MMS से लेकर बेकाबू, एक के बाद एक सीजन मार्केट में आते जाते हैं, और सिनेमा का लेवल स्वर्ग से धरती और धरती से सीधा पाताल तक गिर चुका है। जबरदस्ती घुसाए गए अडल्ट सीन्स, कपड़े उतारने के नए नए तरीके और बिना सर पैर के डबल मीनिंग डायलॉग्स को अगर सिनेमा बोला जाता है, तो फिर मैं भी खुद को रोहित शर्मा बोल सकती हूँ। अगले वीडियो में हेलमेट और बैट लेकर आ जाऊंगी। सबसे बड़ा सवाल, ये शो में काम करने के लिए लोग तैयार क्यों और कैसे हो जाते हैं? तो जवाब है लालच, जिसका सहारा लेकर एकता मैडम जैसे प्रोड्यूसर्स नए नवेले कलाकारों की मजबूरी का फायदा उठाकर टीवी पे उनके शरीर की दुकान खोल देते हैं। और डराने वाली बात तो ये है कि ये शोज भले ही 18+ बोलकर मार्केट में उतारे जाते हैं, लेकिन इनको देखना उतना ही आसान है जितना स्कूल में टीचर से छुपकर टिफिन खाना। छोटे छोटे बच्चे एकता मैडम का प्रसाद खाने के लिए ऑल बालाजी पे पहुंच जाते हैं, जहां पे बिना किसी रुकावट के उनके दिमाग में गंदगी भरी जाती है, जो आगे चलकर घिनौने क्राइम्स का सबसे बड़ा रीजन बनती है। तो भैया, इसका इलाज क्या है? इलाज छुपा है हम लोगों के अंदर, जो ये बकवास शोज की तरफ खिंचे चले जाते हैं और शो बनाने वाले प्रोड्यूसर्स को TRP की बरसात करके मालामाल कर देते हैं। जाग जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर एकता कपूर कुछ ज्यादा ही पसंद है तो फिर कसौटी जिंदगी की देख लो, या फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑल बालाजी की बीमारी से बिल्कुल दूर रहना, जो कोरोना से भी ज्यादा तेज फैलकर लोगों की जान ले सकती है। लेकिन फिर भी अगर अंदर का जानवर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हिंदुस्तानी भाव का ये मशहूर डायलॉग आपके नाम करती हूँ, और भगवान आपको सद्बुद्धि दे, दोनों हाथ जोड़कर ऐसी प्रार्थना करती हूँ। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।